तो भी सेट ऑन नहीं होगा। ये सारे चार्जर लगाकर चेक किया जाता है। चार्जर प्लस बैटरी, चार्जर प्लस बैटरी, ये दोनों आपको लगाकर इन सारे कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। PM660 यानी 660 और PM660L जो काफ़ी सारे मॉडल में ये आईसी लगी होती है, और जिस फ़ोन में ये आईसी लगी होती है अगर ये आईसी में कोई फॉल्ट हो जाए, खासकर डेड अगर फ़ोन हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है फॉल्ट को फाइंड करने में कि ये फॉल्ट कहाँ से है। तो स्टेप टू स्टेप हम बताने वाले हैं कि ये आईसी कैसे काम करती है, किस तरीके से वोल्टेज इन होकर के आउट होता है, इस आईसी को चलने के लिए कौन कौन सी सप्लाई चाहिए, या ये दोनों आईसी किस तरीके से मिलकर सीपीयू और एमएमसी को सप्लाई देती है। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आज हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। अगर आपको थ्योरिकल पता रहेगा कि आईसी की कैसे काम करती है, क्या उसकी सीक्वेंस है, क्या उसका टेस्टिंग है, तभी आप प्रैक्टिकली कर पाएंगे। अगर आपको थ्योरी पता नहीं है, इसकी थ्योरिकल ज्ञान नहीं है आपके पास, तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस फोन में 660 और 660L लगी होती है, तो ये दोनों की मदद से फ़ोन कंप्लीट चलता है और सभी सेक्शन में सप्लाईज आती है। जैसे अगर हम 660 की बात करें तो 660 में आपकी चार्जिंग का कनेक्शन होता है और बैटरी का भी होता है। यानी चार्जिंग का जब आप चार्जर लगाते हैं तो इस आईसी के अंदर इनपुट होती है और इसी आईसी से आउट होकर के बैटरी कनेक्टर पे जाती है। तो सबसे पहले इसमें चार्जिंग का 5 वोल्ट इन होता है और ये आईसी फिर वीपीएस पावर बनाती है। अगर आपको वीपीएस पावर पता नहीं है तो इसका भी वीडियो हम जल्द वीडियो बनाने वाले हैं कि वीपीएस पावर क्या होता है और कैसे आउटपुट होता है। तो इसमें इनपुट वी बस होता है, यानी चार्जिंग का 5 वोल्ट इन होता है और यहाँ से वीपीएस पावर आउट होता है 3.7 से 4.2 वोल्टेज। फिर उसके बाद से यही वोल्टेज आउट होकर के 660L यानी PM660L के अंदर इन होती है, ठीक है। और इन होने के बाद फिर उसके बाद से VREG BOB 3.7 यानी वीपीएस का सेम वोल्टेज, ये वोल्टेज आउट होता है। लेकिन ये अगर आप डायग्राम में देखेंगे टेक्निकल लैंग्वेज तो वहां पे आपका VREG BOB लिखा होता है, वोल्टेज रेगुलेट बक बूस्ट कन्वर्टर। फिर यहां से आउट होकर के रिटर्न फिर इस आईसी के अंदर जाती है। फिर यही वोल्टेज PM660 के अंदर जाती है और जाने के बाद फिर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जाने के बाद फिर यहां से VREG 2 यानी जिस सेक्शन में 1.2 1.8 1.9 चाहिए उस सेक्शन में जब ये BOB इसके अंदर जाएगी तब जाकर के ये आउट होकर के लाइक कैमरे पे या सिम पे, WTR पे, नेटवर्क पे, मेमोरी पे ये वोल्टेज जाएगी VREG 2, यानी ये LDO की पावर है, ठीक है। तो अगर आपको LDO के बारे में पता नहीं है कि LDO लाइन क्या होता है तो इसके भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं हर एक आईसी की, कि जैसे ये PM660 660L की अभी हम बता रहे हैं सीक्वेंस, ठीक इसी तरीके से हर एक आईसी का अलग अलग होता है। मीडियाटेक का कहानी अलग होती है, उसका काम अलग होता है। क्वालकॉम का अलग होता है। क्वालकॉम की अगर हम बात करें तो उसमें 8937 8940 8953 और 6150L 6150, तो हर एक आईसी का थोड़ा थोड़ा अलग कहानी होती है, उसकी टेस्टिंग अलग होती है, उसकी सीक्वेंस अलग होता है। तो आप हर एक आईसी की नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप आईसी के बारे में डीप जानना चाहते हैं और अगर आपको अच्छे नॉलेज हो जाती है तो आप फॉल्ट को बहुत जल्दी फाइंड कर पाएंगे, चाहे वो कैसी भी फॉल्ट हो, चार्जिंग का हो, एरर का हो, नेटवर्क का हो, डेड हो, बहुत जल्दी क्विक फॉल्ट को फाइंड कर लेंगे। तो अभी हमने क्या बताया, चार्जिंग का इनपुट यहाँ से वीपीएस आउट होगा, इसके अंदर जाएगी, BOB निकालेगा, रिटर्न इसके अंदर जाएगी और जाने के बाद तब जाकर के ये LDO लाइन यहाँ से लिख लेगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि VPS बन तो रही है, जैसे बहुत लोगों को VPS तक तो पता होता है लेकिन VREG BOB तक पता नहीं होता है, तो वो
बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो वीपीएस बन रही है लेकिन फिर भी ऑन क्यों नहीं हो रहा है, होगा भी कैसे, अगर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो सब फोन आपका ऑन नहीं होगा। ये 660 की कॉम्बिनेशन क्या है, अगर ये आईसी ठीक है ये आईसी खराब है तो ये आईसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर इन दोनों में से कोई ऐसे एक आईसी खराब हो जाएगी तो वो भी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी, कोई सप्लाई आउटपुट नहीं निकालेगी। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर 660L खराब हो गई है तो 660 की जो आउटपुट है वो भी सप्लाई निकालना बंद कर देगी, या फिर 660 ये खराब हो गई है तो ये 660L की जितनी भी आउटपुट सप्लाई है ये भी निकालना बंद कर देगी। तो ये एक मतलब आपको समझने की जरूरत है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी चीज, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होता है जो आपको समझने को मिलेगा, लेकिन इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये BOB यहाँ से इनपुट हुआ, VREC 2 निकाला, और फिर उसके बाद से ये सारी जितनी भी कॉइल लगी होती है तो यहाँ पे HLDO का मतलब होता है हायर LDO, यानी जिस सेक्शन में 2 वोल्ट से कम चाहिए तो यहाँ से जाएगी। जैसे किसी को अगर 1.8 चाहिए तो यहीं से ये आउट होकर के जाएगी, अगर किसी को 1.2 से कम चाहिए तो LLDO मतलब लो LDO, LDO का फुल फॉर्म होता है लो ड्रॉप आउट, तो यहां से आउट होकर के हर एक सेक्शन में जाएगी। ये APC आपका बक के लिए होता है और ये लाइन CPU में जाती है। 0.8 वोल्टेज चार्जर लगा के चेक किया जाता है, अगर ये वोल्टेज नहीं आएगी तो भी सेट ऑन नहीं होगा। APC 0 अगर यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आएगी तो भी सेट ऑन नहीं होगा, या फिर इसके अलावा अगर इस लाइन में लीक हो जाए, शॉर्टिंग हो जाए तो भी सेट ऑन नहीं होगा। मॉडेम की सप्लाई इस लाइन में भी फॉल्ट हो जाए तो सेट ऑन नहीं होगा, चाहे ये दो लाइन में फॉल्ट हो जाए तो भी सेट ऑन नहीं होगा। स्लीप क्लॉक पे अगर आप DSO से चेक करेंगे तो 32 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चार्जर लगा करके 0.9 वोल्टेज चेक कीजिए, अगर यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आएगी तो सेट ऑन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एम्प लेकर के 0 हो जाएगा। या फिर BB क्लॉक, इस पे भी हमारी 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है, अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 0.9 की आसपास वोल्टेज आएगी चार्जर लगाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कोर सप्लाई ये भी CPU में जाती है, अगर यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं बने या इस लाइन में कोई फॉल्ट हो जाए तो भी सेट ऑन नहीं होगा। ये सारे चार्जर लगाकर चेक किया जाता है, चार्जर प्लस बैटरी, चार्जर प्लस बैटरी, ये दोनों आपको लगाकर इन सारे कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है। ये मेमोरी के लिए होती है 0.9 वोल्ट। उसके बाद से ये जो वोल्टेज होती है ये VREC की सपोर्टिंग के लिए ये कॉइल लगी होती है, जिसमें कि इसके इधर वाले सिरे पे 2.6 वोल्टेज और इधर वाले पे 1.8 वोल्टेज, अगर यहां पर भी नहीं बनेगी तो भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो काफी सारी चीजें इसमें जो आपको समझना होता है, और अगर आपको अगर जानना है, अच्छे जल्दी रिपेयर करना है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप IC को चेंज कर देते हैं तो कई बार सेट ऑन भी हो जाता है और कई बार सेट ऑन नहीं होता है। अब नहीं होता है तो आप भी परेशान हो जाते हैं, वो होगा भी कैसे, क्या पता इसके लाइन में ब्रेक हो गया हो। तो जब आपकी सभी लाइन के बारे में, फंक्शन के बारे में पता होगी तो आप बहुत जल्द क्विक फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं और इजी वे से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली अगर हम बात करेंगे ये IC के, अगर आप 90% पता करना चाहते हैं कि IC लगभग ठीक है कि नहीं है, तो आप पावर ऑन रीसेट पे 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं चार्जर लगाकर। पावर ऑन रीसेट पे अगर चार्जर लगाकर 1.8 वोल्टेज बन जाती है, इससे भी हमारा पता चल जाता है कि जितनी भी हमारी बक लाइन है, ये सारी कॉइल जो लगी हुई है, इन सभी लाइन पे ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वन टेस्टिंग से, ठीक है। चार्जर लगा के चेक करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से पीओ सोल्ड का है, यहाँ ये IC जब सही होती है तो पावर ऑन रीसेट का सिग्नल निकालती है, फिर यही सिग्नल CPU के अंदर जाती है, फिर CPU क्या करती है, इसके अंदर चली जाती है सिग्नल पीओ सोल्ड के नाम से, और इसमें भी 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है अभी, जिस फोन में ये 660L लगी होती है, वो आ रही है VREC BOB, जो इसको बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर VPH और VBAT के बारे में ही जानते हैं,
लेकिन हम आपसे यही बताना चाहेंगे कि अब ये सिग्नल जिस फोन में 660 लगी होती है तो हमें BOB पे भी ध्यान देना है। और ये वोल्टेज सेम होता है VPS की तरह 3.7 से 4.2, यानी बैटरी जितनी चार्ज होगी आप जब लगाएंगे तो वही वोल्टेज VPS आउट होगा और वही वोल्टेज यहां से VREG BOB आउट होकर के इस आईसी के अंदर भी जाएगी और इस आईसी के अंदर भी जाएगी, तब जाकर के पूरा फंक्शन यानी सप्लाई वगैरह आउट होगी। अगर ये सप्लाई नहीं बनती है तो फोन ऑन नहीं होगा। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। आप डायग्राम पे जाइए, यदि अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी आप स्टडी कीजिए, वो भी आप सीखिए, चाहे आप कहीं से भी सीख लें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सभी लाइन के और फंक्शन के बारे में अगर पता है तो आप बहुत ईजी वे से फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने थ्योरी बताया कि कैसे ये आईसी काम करती है और इसकी टेस्टिंग बताएं। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, सभी वोल्टेज को चेक करके दिखाएंगे कि सभी कॉइल पे कितनी वोल्टेज आती है और कितनी कॉइल लगी होती है, और VPS की वोल्टेज और VREG BOB का वोल्टेज हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हमें इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।